आज हम ब्रह्मपुराण में धन्वंतरी और काश्यप कुल का वर्णन सुनने वाले हैं। कृपया ध्यान दें, हमारी आवाजें ओरिजिनल नहीं हैं। नॉइज डिस्टरबेंस की वजह से हम सॉफ्टवेयर की आवाजें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में नामों का या शब्दों का उच्चारण गलत हो सकता है, इसलिए आप स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को भी देखें तो अच्छा होगा। आइए अब आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। काश्य के पुत्र का नाम काश्यप था। काश्यप के दीर्घतपा, दीर्घतपा के धनु और धनु के पुत्र धन्वंतरी थे। वे काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया और उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धन्वंतरी हिंदू धर्म में चिकित्सा के देवता और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्हें आयुर्वेद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार धन्वंतरी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, जब वे हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए थे। धन्वंतरी के 8 भाग, जिन्हें अष्टांग आयुर्वेद भी कहा जाता है, आयुर्वेद के 8 मुख्य विभाग हैं। काय चिकित्सा, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगध तंत्र, भूत विद्या, कौमार भरित्य, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र, यह आयुर्वेद के 8 विभाग हैं। काय चिकित्सा में शरीर के सामान्य रोगों और उनकी चिकित्सा से संबंधित इलाज होते हैं। शालाक्य तंत्र कान, नाक, गले और आंखों जैसे अंगों से संबंधित रोगों और उनकी चिकित्सा से संबंधित है, जिसे हम एंटी के नाम से जानते हैं। शल्य तंत्र यानी शल्य चिकित्सा जो सर्जरी से संबंधित है। अगध तंत्र विषाक्त पदार्थों और जहरों से संबंधित है। भूत विद्या मानसिक रोगों और उनकी चिकित्सा से संबंधित है। कौमार भरित्य बाल चिकित्सा और प्रसूति से संबंधित है। रसायन तंत्र कायाकल्प और जीवन शक्ति बढ़ाने से संबंधित है। वाजीकरण तंत्र यौन स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता से संबंधित है। इस प्रकार इस अष्टांग चिकित्सा का प्रयोग होता है। ब्रह्मपुराण में एक महत्वपूर्ण वर्णन आता है कि काश्य के कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के हजारों पुत्र हुए। एक ही कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति के हजारों पुत्र उत्पन्न हुए, ये जानकारी हमें ब्रह्मपुराण से प्राप्त होती है। फिर भी हम आज तक जातिभेद को बढ़ावा देते आ रहे हैं। हम मानव जाति के मूल में जाए तो हिंदू धर्म के अनुसार मनु पहला मानव था, बाद में उससे अन्य मनुष्य जाति उत्पन्न हुई। आधुनिक विज्ञान की बात करें तो पृथ्वी पर जीव सृष्टि की उत्पत्ति का पहला जीव साइनोबैक्टीरिया माना जाता है, जिसे नीला हरा शैवाल भी कहा जाता है। ये 3.5 अरब वर्ष पूर्व के चट्टानों में पाए गए जीवाश्मों से सिद्ध होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों का विकास इसी एक आदिम जीव से हुआ है। मनुष्य जाति का पहला जीव होमो हैबिलिस माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक स्रोतों के अनुसार ये लगभग 2.8 से 1.4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में रहते थे। होमो हैबिलिस को पहला मानव माना जाता है क्योंकि वे 2 पैरों पर चलने में सक्षम थे। हम चाहे धर्म को माने या आधुनिक विज्ञान को माने, है तो हम सब एक ही। फिर भी जाति, धर्म, बोली, देश, प्रांत, रंग, अमीर गरीब, बॉस स्टाफ, वरिष्ठ कनिष्ठ, ग्रेड पे कम ज्यादा, ऊंची नीची हैसियत जैसे अनेकों भेदों से हम खुद को औरों से अलग बताने की कोशिश करते आ रहे हैं। ये भेद का राक्षस खुद इंसान को कहता होगा कि तू अपने दिमाग में लड़ने के विचार तो ला, मैं तुझे हजारों लाखों वजहें दूंगा आपस में लड़ने की। बाइबल की बात करें तो बाइबल में आदम और हव्वा पहली नर नारी थे। उनकी पहली संतान कैन थी। कैन बाइबल में जन्म लेने वाला पहला बच्चा था, मतलब उसी से आगे अन्य प्रजा उत्पन्न हुई। कुरान के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति आदम और हव्वा से हुई है। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया और फिर हव्वा को आदम की पसली से बनाया। वे स्वर्ग में रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने एक निषिद्ध फल खाया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया और पृथ्वी पर भेज दिया गया, जहां वे सभी मानवता के पूर्वज बन गए। पारसी धर्म में पहला मनुष्य पैगंबर जरथुस्त्र को माना जाता है। उन्हें पारसी धर्म का संस्थापक माना जाता है और उन्हें ईश्वर का पैगंबर माना जाता है। यहूदी धर्म में
पहले मनुष्य का नाम आदम है और उनकी पत्नी का नाम हव्वा है। बौद्ध धर्म के अनुसार पहले मानव को महासम्मत कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान नियुक्त। बौद्ध ग्रंथों में यह माना जाता है कि मनुष्य वर्तमान कल्प यानी युग की शुरुआत में ब्रह्म समान प्राणियों के रूप में उत्पन्न हुए थे, जो आभास्वर ब्रह्म क्षेत्र से पुनर्जन्म लेते थे। धर्म कोई भी हो, हम धर्म ग्रंथों को पढ़े चाहे विज्ञान की किताबों को पढ़े, किसी में भी हमें यही पता चलता है कि हमारे मूल में कोई एक ही जीव हमारा जन्मदाता था, जिससे समस्त पृथ्वी वासियों का जन्म हुआ है। बावजूद इसके आज के पढ़े लिखे लोग भी भेदभाव को मानते हैं और उसे बढ़ावा भी देते हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।